अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़ आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज रज़ा हाल में मौजूद हैं और रज़ा हाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो SDO इजाज़ अरशद हैं। नाज़रीन, बड़ी शानदार तकरीब रही और जो तकरीब है वो अलविदाई तकरीब है जो कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल के ऑफिशल्स के रिटायर्ड होने के एजाज़ में रखी गई। इस तकरीब में जो मेहमानान खुसूसी हैं उसमें जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक, उनके साथ जो हैं CO डिस्ट्रिक्ट कौंसल अजहर जावेद, और इसके साथ ही शिरकत की उमर फारूक भट्टी जो कि कोऑर्डिनेटर चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन वज़ीर सेल्वी हैं, और इसके अलावा खालिद सुंघेड़ा जो कि मरकज़ी सदर हैं ऐप्का के। उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत यहाँ शिरकत की और जो ऑफिशल्स यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं उनके एजाज़ में जो तकरीब मुनक़िद की गई उसके हवाले से उनका क्या कहना था। आइए इन सब मेहमान खुसूसी से बात करते हैं कि वो इन ऑफिशल्स के बारे में और इस महकमे की बेहतरी के बारे में क्या कहते हैं। जी, साबिक सूबाई वज़ीर मोहम्मद अख्तर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं इस अलविदाई तकरीब के हवाले से, और जिन ऑफिशल्स के रिटायरमेंट के हवाले से तकरीब रखी गई, सर उनके बारे में क्या कहेंगे, और हुकूमती नुमाइंदे होने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कौंसल जो है क्या समझते हैं, क्या बेहतरीन इक़दाम होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो हमारे मुलाजमीन रिटायर हुए हैं आज, उनकी खिदमात को बहुत दिल से सराहते हैं। सारे हमारे ऑफिसर्स, मुल्तान की आवाम और मुल्तान के तमाम सियासतदान के, उन्होंने मुल्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि उनका जो ये किरदार है ये हमेशा रहती दुनिया तक याद रहेगा लोगों को, और उन्होंने मुल्तान की शक्ल को तब्दील करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। दूसरे नंबर पे ये उनका एक हक़ बनता था कि हम उनको इज़्ज़त से, वो खामोशी से लोग रिटायर हो जाते थे, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा है कि उनको फेयरवेल दी जाए, उनको इज़्ज़त से घर भेजा जाए और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि आप रिटायर नहीं हुए, आप हमारे सिस्टम का उसी तरह हिस्सा हैं जिस तरह आप पहले थे। आपका जो तजर्बा है उनसे इंशाअल्लाह फ़ायदा भी लेते रहेंगे, आपसे गाए बगाए मुलाकात भी रहेगी, और आपके जो बच्चों के लिए जो भी मामलात हैं, आपके लीव एनकैशमेंट वो अभी जो बात कर रहे थे, तो इंशाल्लाह उनकी आवाज़ भी बनेगी और उनके मामलात भी हल करवाएंगे। इसके साथ ही जो कोऑर्डिनेटर चेयरपर्सन है उमर फारूक भट्टी, वो भी यहाँ मौजूद है। इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। जो चेयरमैन कंप्लेंट सेल भी है, सर किस तरह की कंप्लेंट जो है वो ज़्यादा आ रही है, इन कंप्लेंट शिकायत की रोशनी में मज़ीद बेहतर इक़दाम किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसल के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो भी एप्लीकेशनें आती हैं हम उनको फौरी तौर पर तमाम डिपार्टमेंट को बाकायदा कॉल भी करते हैं और उनको भेजते भी हैं, और 24 आवर जो है उसका हम रिज़ल्ट देते हैं कि उनके मसाइल हल होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मैडम मरियम नवाज़ और ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब ने इस बात का तहय्या कर रखा है कि पंजाब के अंदर ना तो हम कोई 2 नंबर काम होने देंगे और ना ही रिश्वत चलने देंगे, और जहाँ पर करप्शन हो रही है उस करप्शन को भी हम बेनकाब कर रहे हैं और उनको तमाम महकमों की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको महसूस होगा कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत के मुताबिक काम कर रही है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द करप्शन का खात्मा हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया रज़ा हाल में मौजूद थे और यहाँ पर एक अलविदाई तकरीब का जो इनेकाद किया गया था, इसमें जो मेहमानान खुसूसी थे हमने उनसे बात की। जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक, उनसे भी बात हुई। कंप्लेंट सेल के जो चेयरमैन कंप्लेंट सेल हैं उमर फारूक भट्टी, उनसे भी बात की, और उन्होंने बताया कि इस तरह की जो तकरीबात हैं रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में होती रहना चाहिए, जिससे उनकी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद महकमे के बेहतरी के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान नाज़गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।